नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। प्रहार में आज सबसे पहले बात ऑपरेशन आदमखोर की। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां आदमखोर जानवरों के आतंक से लोग डर के साए में जी रहे हैं। बात बहराइच की हो तो आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग अलर्ट मोड पर है। 4 भेड़ियों को पकड़ा जरूर जा चुका है, लेकिन इन भेड़ियों का मुखिया, इनका लीडर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। खूंखार भेड़ियों का सरदार भले ही लंगड़ा बताया जा रहा हो, लेकिन वो लंगड़ा भेड़िया इतना चालाक है कि 4 दिनों से वन विभाग को ठगा रहा है। वही बात इसके बाद लखीमपुर खीरी की करेंगे, जहां भेड़िया नहीं बल्कि आदमखोर बाघ ने कई गांव वालों की नींद उड़ा दी है। जंगल को छोड़ गन्ने के खेतों में, क्योंकि छिपने के लिए आसान जगह है, वो वहां पर डेरा डाले जमाए बैठा हुआ है। किसान इसके शिकार बन रहे हैं। इसके बाद आपको आगे बताएंगे असम की राजनीति के बारे में, असम सरकार के फैसलों के बारे में। विधानसभा में मैरिज एक्ट पास होते ही जहां विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिया है, विरोध करना शुरू कर दिया है, वहीं सदन में नमाज ब्रेक पर भी घमासान जारी है। विधानसभा में बहुमत और स्पीकर की सहमति के बाद फैसले लिए गए, बावजूद इसके तुष्टीकरण की राजनीति और सियासत दोनों ही मुद्दे पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इस प्रहार में शुरुआत करेंगे ऑपरेशन आदमखोर के साथ और आपको बताएंगे भेड़ियों का आतंक कैसे लगातार जारी है। ग्रामीण किस तरह से सर्च कर रहे हैं, शायद इनको कुछ इनपुट्स मिला है। लगातार सबके हाथों में ये टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो। भैया कमरे छुड़ाए लेती, लेकिन हम देखे नहीं पाए तो कहाँ से हाथ सब खाई ली तेरा है। मेरे पता लग कि भैया हमार हुआ बड़ा है। सब लोग पब्लिक को जगा रहे हैं कि ताकि कोई हादसा ना होने पाए। रात दिन जीना हराम हो गया है यहाँ के पब्लिक का। हम लोग अब तक 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं, तो अब जो बाकी 2 भेड़िए हैं उन्हें भी हम जरूर पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो ऑपरेशन आदमखोर लगातार जारी है। आपको पॉइंटर्स के जरिए सबसे पहले बता देते हैं कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। खौफ लगातार जारी है। इसके अलावा 35 गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को शिकार इन भेड़ियों ने इन 35 गांव में ही बनाया है। भेड़ियों के खौफ में करीब 80,000 ग्रामीण जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। झुंड में 6 भेड़िए बताए जा रहे थे, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी बाकी हैं जिनको पकड़ा नहीं जा चुका है और उनकी तलाश वन विभाग कर रहा है। भेड़ियों का लंगड़ा लीडर अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। लंगड़ा भले ही है, लेकिन बहुत चालाक है और कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, टीम तैनात कर दी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन बचे 2 भेड़ियों को भी पकड़ा जा सके। अब आपको तस्वीरों के जरिए जरा दिखाते हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात अब बने हुए हैं। आदमखोर से बचने के लिए आतिशबाजी की जा रही है। दिवाली दूर है, लेकिन आतिशबाजी अभी इसीलिए क्योंकि ये एक तरीका है जिससे उन्हें भगाया जा सके या जो इलाके हैं रिहायशी उनसे दूर रखा जा सके। ये देखिए, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और ये इस वजह से की जा रही है क्योंकि कल रात हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, आहट ऐसी हुई कि कोई जंगली जानवर है, वो भेड़िया था या कोई और जानवर था, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। लेकिन ये तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लगातार हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ आगे ऑपरेशन में कदम उठाए जाएंगे वन विभाग की तरफ से, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
यहाँ पर देखिए सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय यहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं मोहम्मद साकिब, वह आए हैं अपने यूनिट्स के साथ आए हैं और ये देखिए ये बॉम्बिंग की जा रही है जिससे कि गांव वाले सतर्क हो जाएं। जो भेड़िया है वह इंसानों की बस्ती से दूर भाग जाए। देख लीजिए बहुत ही खतरनाक आवाज़, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ये साउंड दिया गया कि ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से वन विभाग यहाँ पर काम कर रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार खूंखार भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने के लिए जारी है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ग्राउंड से सामने आई हैं, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, एक तरफ जहां आतिशबाजी की जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर देखिए हाथों में डंडे लिए किस तरीके से गांव वाले ग्रामीण भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आहट सुनाई दी और बार बार जो खबरें आ रही हैं, चाहे अटैक की खबरें हो, वन विभाग के जो कर्मी हैं वो भी अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात हैं। तो ऐसे में डंडे लिए हाथों में ये गांव वाले भागते दिखाई दे रहे हैं, किसी जानवर के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि पहचान नहीं हो पाई थी, ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि वो कौन सा जानवर है, लेकिन क्योंकि खौफ इतना है, 45 लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं, 9 लोगों की जान चली गई है, ज्यादातर इसमें बच्चे हैं, एक महिला की भी मौत हो गई है। ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे नरभक्षी के पीछे ग्रामीण भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर ये ग्रामीण भागते हुए नरभक्षी के पीछे दिखाई दिए। क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कैसे खौफ में दिखाई दे रहे हैं, देखिए। खूंखार जो आदमखोर भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया है, उसके सर्च में रिपब्लिक भारत की टीम अकेले रात में इस गांव में निकली थी और वो आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, ग्रामीण किस तरह से सर्च कर रहे हैं। शायद इनको कुछ इनपुट्स मिला है, लगातार सबके हाथों में ये टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो। और देखिए लाठी भी लिए हैं, तरह तरह की अपने देहाती हथियार भी बनाए हैं, औजार भी बनाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार, चूँकि अभी इनपुट्स भी मिला था कि इसी कुलेला गांव में कुछ भेड़िए या कुछ सीआर की जानकारी मिली थी। यहां पर अभी फॉरेस्ट रेंजर भी दो आए थे अपने टीम के साथ और इसी गांव में आप देख लीजिए कि खुद ग्रामीण इस समय सक्रिय हैं। देख लीजिए किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का आतंक है, किस तरह का डर है। तो ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, आप पॉइंटर्स के जरिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ हालात वहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन आदमखोरों की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। बहराइच की बात करें तो अब तक 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं और 16 टीमों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में कई वन विभाग के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स बनाकर उनकी तैनाती कर दी गई है और वो निगरानी भी लगातार रख रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि इसके अलावा आतिशबाजी की जा रही है, 200 से ज्यादा कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और 24 घंटे वो निगरानी रख रहे हैं। 3 फॉरेस्ट अफसर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द सफलता हासिल हो जाए। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कुछ ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। 80,000 लोग सहमे हुए हैं, 80,000 ग्रामीण डरे हुए हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि झुंड में 6 भेड़िए बताए जा रहे थे तो 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही है। 9 लोगों को ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं, 45 लोग जख्मी हो गए, 45 लोगों को ये घायल कर चुके हैं। 4 पिंजरे लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जा सके और इस वजह से अलग अलग जगहों पर पॉइंट बनाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इनको पकड़ा जा सके। वन विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है, ड्रोन की नजर रखी जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि कब से ये जो आतंक है वो शुरू हुआ, क्योंकि 1.5 महीने हो गए हैं जब से इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है।